अस्सलामुअलैकुम, ये है क्रिकेट दीवानगी में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के दौरे बांग्लादेश के दौरान हमारा और आपका साथ रहेगा। आज शेर बंगला स्टेडियम मीरपुर में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 16 साल बाद शिकस्त दे दी और इससे पहले 1999 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वाहिद हार से 2-4 किया था। बिल्कुल, ये मैच जो है वो कई एतबार से अहम था। अजहर अली का 2 साल बाद बहसीयत कप्तान पहला वनडे, एक्शन क्लियर होने के बाद सईद अजमल का पहला वनडे, इंजरी के बाद कमबैक करने वाले जुनैद खान का पहला वनडे और डेब्यूटेंट साद नसीम और मोहम्मद रिजवान के करियर का पहला वनडे। और सबसे बढ़कर स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी और मिसबाह उल हक के बगैर कौमी टीम का पहला वनडे। इस तरह आज पाकिस्तान क्रिकेट में तारीख रकम हुई है, लेकिन दुनिया न्यूज़ पर भी आज एक तारीख रकम होने जा रही है और वो ये कि टेस्ट और T20 के कप्तान पहली बार एक साथ किसी शो में शिरकत कर रहे हैं। हम अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। हमारे पैनलिस्ट भी हैं मिसबाह उल हक, पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान, और इससे पहले भी हमारे साथ रहे। वर्ल्ड कप के फाइनल में अपने तबसरे तजिए से हमें जो है वो उन्होंने आगाह किया और बहुत महसूस हुआ आपको देख के। एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं मिसबाह। थैंक यू। And to get your stats right, we have with us ज़ैनब अब्बास, हमारे साथ वर्ल्ड कप में भी थी और इस दफा भी पाक बांग्ला सीरीज पे हमें एनलाइटन करेंगी। और ऑफ कोर्स बातों से दो टोक बातों से तो छक्के छुड़ाते ही हैं। इस दफा मेरा ख्याल है पाकिस्तान का भी ऑपरेशन डायसेक्शन बांग्लादेश टीम का भी करेंगे और हमारे एक साथ। नए अंदाज में आए हैं, बाल भी कटवा लिए, छोटे बाल करा लिए हैं वर्ल्ड कप के बाद। ऐसा क्या हो गया था इमरान? सबका पहला मैच है तो मैंने कहा मैं भी अब बना पहला मैच ही शुरू करता हूँ आज से। अच्छा। और अब से चंद लम्हों के बाद शाहिद खान आफरीदी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और जैसे ही वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाते हैं तो उनका भी हम यकीनन आपको बताएंगे कि किस तरह से उनको लोग पसंद करते हैं, वेलकम करते हैं। आज का मैच जो हुआ है मीरपुर ढाका में, उसकी ज़रा समरी पर नज़र डालते हैं कि हुआ क्या और किस तरह हुआ। पाकिस्तान ये मैच हारा और 16 साल के बाद तारीख रकम हुई है, क्योंकि इस टीम में शायद मिसबाह और आफरीदी नहीं थे। मैच जो है उसमें टॉस जीता था बांग्लादेश ने और पहले बैटिंग का फैसला किया और पहले खेलते हुए बांग्लादेश की जानिब से 329 रन बनाए गए। इस तरह 330 रन का हदफ मिला। तमीम इकबाल ने 132 रन की शानदार इनिंग्स खेली और मुशफ़िकुर रहीम ने 106 रन बनाए और वो मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें तो 8 माह के बाद कमबैक करने वाले सईद अजमल आज बहुत महंगे बॉलर साबित हुए। उन्होंने 74 रन दिए हैं, जबकि जुनैद खान, राहत अली, वहाब रियाज 50-50 रन से कम किसी ने नहीं दिया। पाकिस्तान की इनिंग्स की बात करें तो अजहर अली नए कप्तान 72 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे, जबकि मोहम्मद रिजवान ने 67 रन बनाए। याद रहे मोहम्मद रिजवान का डेब्यू भी हो रहा है। उसके बाद बाकी प्लेयर्स कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ हारिस सोहेल ने 51 रन का इजाफा किया। इस तरह 250 रन का टोटल पाकिस्तान ने बनाया और 79 रन से शिकस्त हुई पाकिस्तान को। पहले वनडे इंटरनेशनल में 3 वनडे इंटरनेशनल की सीरीज है। जी हाँ, और इसी पर हम बात करते हैं। मिसबाह, सबसे पहले ये बताएं कि आज आपको क्या महसूस हो रहा है जब आप उस टीम में नहीं हैं, वनडे टीम आपके बगैर खेल रही है और पहला ही मैच अजहर अली, जिनका नाम आपने लिया था कि उन्हें कैप्टन होना चाहिए, आपको लगता है कि पहले इम्तिहान में वो कामयाब नहीं हो सके क्योंकि इनफरादी इनिंग्स अच्छी रही उनकी? मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव इस मैच को ये भी है, अजहर अली जिस तरह से खेला, सवालिया निशान थे काफ़ी कि उसका स्ट्राइक रेट टेस्ट मैचेस में इस तरह का होता है और वो कैसे वनडे खेलेगा। तो आई थिंक उसने प्रूव किया है कि ही कैन बी अ गुड वनडे प्लेयर और ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की और रोटेट भी किया और एक अच्छी इनिंग खेली। गो कि कन्वर्ट नहीं कर पाया उसको एक बड़ी इनिंग में, लेकिन आई थिंक कि ओवरऑल एक अच्छी इनिंग थी। एज ए टीम इस सीरीज़ से पहले हमें पता था इस चीज़ का कि जब आपके 3-4 मेन प्लेयर्स जो खेल रहे हो काफ़ी अरसे से आपकी टीम में, वो जब नहीं खेलेंगे तो ऑब्वियसली आपकी टीम पे एक अफेक्ट होगा। और बांग्लादेश की ये टीम जो काफ़ी एक्सपीरियंस टीम हो गई है, उसमें काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं, शाकिब उल हसन उनका, मुशफ़िकुर रहीम, इवन नासिर हुसैन, ये काफ़ी अरसे से लड़के खेल रहे हैं। तमीम इकबाल मैच्योर प्लेयर हो गए और मेरे ख्याल में इनको आलमोस्ट 6-7 साल हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। अपनी कंडीशंस को भी ये बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ऑब्वियसली हर किसी को ये था कि मुश्किल आएगी इस टीम पे, यंग टीम है, नई टीम है, इनएक्सपीरियंस टीम है और मेरे ख्याल में वही हुआ। लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल में अगेन हमारी फील्डिंग ने काफ़ी हमें लेट डाउन किया। अच्छा, मैच से पहले हफीज ने कहा था कि यू नीड एक्सपीरियंस इन योर साइड एंड इट टेक्स टाइम टू रिकवर, और वो इस एक्सपीरियंस को लाने की कोशिश करे। तो क्या आपको लगा कि एक्सपीरियंस लैक किया हमारी टीम ने, थोड़ा मिस किया उसको? बिल्कुल। अब पहले देखा जाए तो मेरे ख्याल में कैच फील्डिंग तो पहले से भी है
लेकिन महल में इम्प्रूव करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, और हमारी टीम में एकदम से सीनियर प्लेयर आउट होना और एकदम से यंगस्टर आना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। और अब भी जो क्रिकेट हो रही है 50 ओवर में पूरा मैच लेके चलना, इवन कि हमारे अगर नीचे देखा जाए तो मोस्टली रिजवान है, निसार नसीम है, फवाद आलम है, ये तकरीबन 5 से 4 प्लेयर्स ऐसे हैं 6 जिनका कम बैक हुआ है और बीच में डेब्यू भी हुआ है। सईद अजमल इतने अरसे के बाद वापस दोबारा कम बैक किया, नो डाउट कि अभी उनको टाइम लगेगा, लेकिन अब से जब एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, कोई सीनियर प्लेयर नहीं है तो सीनियर प्लेयर की आपने बात की, हमने कहा मिसबा भी नहीं है, आफरीदी भी नहीं है, लेकिन आफरीदी को अगर ग्राउंड में लोगों ने नहीं देखा तो दुनिया न्यूज़ पर उनको जरूर देख सकते हैं। एक बहुत ही मुख्तसर सी ब्रेक और उसके बाद आफरीदी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, और जिक्र कर रहे हैं हम शाहिद खान आफरीदी का और उन्हें वेलकम करते हैं। शाहिद खान आफरीदी, बहुत शुक्रिया कि आप दुनिया न्यूज़ का हिस्सा बने। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि देर क्यों हो गई आपको? लोगों को पता है कि मैं कहीं और बैठा हुआ था। अच्छा चलें जी, देर आए दुरुस्त आए। ये बताएं कि पाकिस्तानी टीम ने आज जिस तरह से परफॉर्म किया है, आप दो बड़े प्लेयर्स, टीम की शान, टीम की जान मौजूद नहीं थे। ठीक है कि आगे बढ़ना होता है, चलना होता है, लेकिन कहाँ पर आपको लगा कुछ लैक किया जिसकी वजह से आज मैच हारा? आई थिंक लड़कों ने बहुत ज़बरदस्त जो बॉडी लैंग्वेज शुरू 25-30 ओवर तक नज़र आ रही थी, यंग लड़कों की सारों की बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही थी। बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, स्पिनर से जो एक्सपेक्टेशन थी और जितना टर्न कर रहा था पिच, उस हिसाब से हमने उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। सईद अजमल काफ़ी दिनों बाद आया, उसको भी किसी ने देखा भी नहीं था, तो आई थिंक कि सईद अजमल, उसके बाद मैं इस फेवर में था कि जुल्फ़िकार बाबर, आई थिंक वो खेलेगा एक और रेगुलर स्पिनर सईद अजमल की हेल्प करने के लिए, इसलिए कि हफीज़ भी साथ में बॉलिंग नहीं कर रहा था। बैटिंग नो डाउट अज़हर अली मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव लगा कि एक ऊपर से इतना पॉजिटिव खेलना, इतना लंबा स्कोर, और अल्लाह करे फर्स्ट इनिंग में भी अपने एटीट्यूड, अपने बॉडी लैंग्वेज और अपने बैटिंग के स्टाइल को इसी तरह पॉजिटिव ही रखा। आपको हैरानी हुई थी कि अज़हर अली ने ओपन किया है, क्योंकि वो डोमेस्टिक में तो करते रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल में आपको हैरानी हुई कि उन्होंने ओपन किया? और अच्छा, मुझे वो ये था कि वो नंबर 3 बैटिंग करेगा, मैं समझ रहा था कि हफीज़ और सरफराज बैटिंग करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हमारे 3 नंबर वो ओपनर ही होता है हमारा, तो मैं समझता हूँ कि कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता 3 नंबर में। तो ठीक है, अगर अज़हर अली ने एज अ ओपन चांस लिया, अच्छी बात है, कप्तान है, आगे से फ्रंट से लीड करना चाह रहा होगा, वेरी गुड। और उसके अलावा रिजवान बड़ा ज़बरदस्त लगा, बड़ा पॉजिटिव लग नहीं रहा था क्योंकि उसका पहला मैच है, उसके बावजूद बहुत पॉजिटिव, बहुत मज़ेदार लगा। कुछ चीज़ें हैं जैसे फील्डिंग, हमेशा से मैं कहता हुआ आया हूँ कि आजकल क्रिकेट 80-85% आपको फील्डिंग जितवाती है या हरवा देती है। तो कैचेस की अपॉर्चुनिटीज़ मिली हमें, लेकिन हमने अपॉर्चुनिटी अवेल की नहीं। वो एक मैं समझता हूँ कि काफ़ी हमारा पुराना मसला है, वो हल हो जाए तो बेहतर है। एक वो मसला, बाकी ये था कि अब यही टीम है, यही हमारे बेस्ट लड़के हैं और इंशाल्लाह खेलते रहेंगे। तो इंशाल्लाह अब इसमें से मेरे ख्याल में 3 या 4 लड़के थे जो वर्ल्ड कप में हमारे साथ गए हुए थे, बाकी ऑलमोस्ट किसी का कम बैक हो रहा है या कोई नए लड़के थे, तो थोड़ा सा टाइम हमें देना चाहिए और हमें इस टीम से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बात मैंने सुबह भी ये बात की थी किसी चैनल पे बैठ के कि मैचेस तीनों बहुत ज़बरदस्त होंगे, दोनों टीमें बहुत ज़्यादा बैलेंस है, तो और यही बहुत कॉम्बिनेशन तीनों मैचेस में भी खिलाना चाहिए। बिल्कुल, हमें बहुत ज़्यादा इन बच्चों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अब आप छोड़ दें कि पाकिस्तान टीम आपकी वो पुरानी वाली टीम है, पाकिस्तान की टीम आपकी वो पुरानी वाली टीम नहीं है जिसमें बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, अब टोटली डिफरेंट है। तो इन बच्चों को सपोर्ट करना पड़ेगा हमें, और मैं समझता हूँ कि बाकी इन बच्चों के ऊपर भी जिम्मेदारी पड़ती है कि जल्द से जल्द टीम को एक अच्छी शेप में लेके आएँ। लेकिन कहा जाता है कैचेस विन मैचेस, जैसे अभी आपने बात की मिस फील्डिंग हुई, 2 कैचेस हमने छोड़े और बाद में उन्हीं दोनों प्लेयर्स ने जाके सेंचुरीज बनाई। ज़ैनब, बिल्कुल, आई थिंक वो तो एक एपिडेमिक फैला हुआ है हमारी टीम में वर्ल्ड कप से लेके, बट ऑब्वियसली कैचेस हमने ड्रॉप किए, बट आई थिंक इस वक्त जो हमारा मेन जो इशू है दैट्स आवर 5th बॉलर का। अब हफीज़ क्योंकि बॉलिंग नहीं कर सकते, अब आप देखें जो उनके 3 जो हमारे थे जिसमें कि हारिस सुहेल थे, नसीम और अज़हर अली, उन्होंने जो 10 ओवर कराए उसमें भी वेंट फॉर 70 रन एंड अगेन वही कि तमीम इकबाल ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, ही वेंट आफ्टर द बॉलिंग, स्पेशली आई थिंक सईद अजमल का लॉट ऑफ पीपल आर क्रिटिसाइजिंग हिम, लेकिन आई फील कि हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि ये उनका पहला मैच है आफ्टर हिज न्यू एक्शन, उनके एक्शन में तब्दीली आई है। अब वो ये नहीं हो सकता कि वो अपने पहले मैच में आते साथ ही इज़ गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री। आई फील, आई एग्री, आई थिंक जुल्फ़िकार बाबर को खिलाना चाहिए, बिकॉज देखिए बैटिंग हमारी इसेंशली हमेशा से वीक रही है, वी शुड ट्राई एंड स्ट्रेंथन आवर बॉलिंग, जहाँ हमें ये प्रॉब्लम पड़ रहा है।
अगर तो हफीज़ का एक्शन प्लेयर हो जाता है तो अ लॉट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व। लेकिन वही बात कि अब जिसमें शाहिद नहीं रहे टीम में तो उसकी वजह से अब एक ऑलराउंडर की कमी T20 में तो है ना वो। नहीं, मतलब और ओडीआई में नहीं है तो वनडे का मैच हुआ उसकी वजह से ऑब्वियसली एक ऑलराउंडर की कमी है, तो विच इज़ वाई उन्होंने इतना बड़ा टोटल किया। एंड अगेन अगर आप 329 ऑन द बोर्ड हो तो प्रेशर विल बी ऑलवेज देयर। ठीक है, यू हैव लाइक अजहर अली प्लेड आई थिंक अ वंडरफुल इनिंग्स। वही बात कि लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि वो बहुत आहिस्ता खेलते हैं, लेकिन आज देखिए उन्होंने 99 के स्ट्राइक रेट से खेला है और बड़ा रिस्पॉन्सिबल नॉक था। एंड देन ऑब्वियसली हारिस सुहेल चिप्ड इन बट ही कुडंट कन्वर्ट, वो अपने 50 को ऐसे कन्वर्ट अच्छा, आपने बात की ना अजहर अली की, बड़ा रिस्पॉन्सिबल उन्हें खेला है, लेकिन आज एक चीज़ देखिए, अब मिसबा आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो क्रीज से निकल के खेल रहे थे। इसकी क्या वजह होती है? क्या बॉल सही आ नहीं रहा होता कि क्रीज से बार बार निकल के? और क्या एक कैप्टन का, और वो जो ओपनर कैप्टन गया हुआ है, आपके ख्याल में ठीक था कि वो हर तीसरी बॉल पे या चौथी बॉल के ऊपर बाहर निकल के खेले? मेरे ख्याल में जब बॉलर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे होते हैं और एक स्पॉट नहीं छोड़ रहा होता बॉलर, तो आप उसको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, उसकी लेंथ और लाइन को चेंज करने के लिए आप थोड़ा सा रूम देते हैं या समटाइम्स आप टूवर्ड्स ऑफ स्टंप मूव करते हैं ताकि वो अपनी गलती करे, उस चीज़ को चेंज करे। वो जो एक गुड लाइन पे हिट कर रहा था बॉल, वो आपको हिलते हुए देख के अपनी लेंथ या लाइन थोड़ी सी चेंज करे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिले चौके मारने की। और मेरे ख्याल में यही किया उसने, एक दो दफ़ा वो उसने मूव किया टुवर्ड्स ऑफ स्टंप, और उसके बाद जब वो नेक्स्ट एक आध ओवर में अपनी जगह पे खड़ा रहा तो उसको विड्थ दिया बॉलर ने और उसने 2-3 चौके मारे हैं ऑफ साइड पे। तो यही एक मेरे ख्याल में तरीका होता है। इस तरह हाशिम आमला भी इम्प्रोवाइजेशन इसको आप कहते हैं, और जो इस किस्म के आपके टच प्लेयर होते हैं वो यही कर सकते हैं बजाय कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारने की। मेरे ख्याल में यही उनकी गेम है कि गैप्स ढूंढें और बॉलर को कंफ्यूज करें और उसको फिर कैश इन करें जब वो गलत बॉल करे। अच्छा, बार बार क्या कहा जा रहा था जब वर्ल्ड कप में सरफराज को लेके गए थे, और काफ़ी तनकीद भी हुई थी कि सरफराज को क्यों नहीं खिलाया। जब खिलाया उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया गया सरफराज के ऊपर, ये क्या क्या कि जी सरफराज धोखा नहीं देगा, और वो फिर उस तरह से नहीं बैट कर पाए जिस तरह से उन्होंने पहले मैचेस में किया? धोखा नहीं देगा वजह नहीं, अब देखें, बात सुने, अब एक प्लेयर अगर कर देता है आपको दिन रात 1-2 दिन में आप लोग हीरो बना देते, फिर नीचे गिरा देते हैं, उसको खेलने दें, उसको क्रिकेट एंजॉय करने दें, उस पर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। ये एज उसकी प्रेशर लेने की नहीं है, ये एज उसकी क्रिकेट को एंजॉय करने की है। लेकिन प्रेशर आप लोग डालते हैं। अच्छा शायद मीडिया डालता है, ठीक है ना। तो अब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें किसी से। आप ठीक है आज कर रहे हैं, कल को नहीं करेगा, जब नहीं करेगा तब आपने उन लोगों को सपोर्ट करना, उन बच्चों को सपोर्ट करना। अभी तो कर रहे हैं तो आप लोग सपोर्ट तो कर ही गए, हर कोई सपोर्ट करता है इजी आसान वक्त में। जब नहीं करेगा तब इंशाल्लाह आप करने की कोशिश कीजिएगा, वो लड़का तब करेगा। वैसे भी कोई भी बैट्समैन या कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो हर मैच में या हर इनिंग में परफॉर्म करे। अच्छा, मीडिया अगर प्रेशर डाल रहा है तो प्रेशर लेने की क्या जरूरत है? मिसाल के तौर पे शहरियार खान ने प्रेशर लिया। नहीं, देखिए मीडिया का काम होता है, मीडिया का तो काम होता है कि बताना प्रोग्रामों मीडिया में आप ही जैसे सीनियर बैठे हुए इनको बढ़ाना, कमर्शियल हासिल करना, ये मीडिया का काम है। कमर्शियल तो खैर आप सबसे ज्यादा करते हैं ना, इसलिए कि आप लोगों को लेना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि आप जैसे ही सीनियर बैठे हुए हैं जो बहुत सारी तनकीद करते हैं, बताते हैं, और वो कुछ बातें जाहिर है शायद क्रॉस कर जाती हैं जो बुरी भी लगती हैं, जैसे मिसबा ने कहा कि इतना ना तनकीद करें, पर्सनल तनकीद ना करें कि उन्हें बुरा लगे और उनकी फैमिलीज अब उनको खेलना कह देंगे जी आप खेलना छोड़ दें। देखिए, मैं एक चीज बिल्कुल क्रिटिसाइज करें आप क्रिकेट की हद तक, अपनी जबानों को संभाल के, पता चले कि कोई खानदानी लोग बैठे हुए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप लोग उनके घरों में घुस जाते हैं। वो लोग जो क्रिकेट खेले हुए हैं, जो हमारे साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते थे, वो टीवी पे बैठ के, यार आपको क्या ऐसा एक्स्ट्रा कोई पैसे दे रहे हैं जो आपको, जो वो कह रहे हैं वो आपको बोलना पड़ रहा है? आप बोलो बिल्कुल मुझे उड़ाओ जितना उड़ाना है, लेकिन मेरे कमर्शियलों को लेके, वो तो मैं 96 से करता हुआ आ रहा हूँ, मेरी दूसरी चीज़ों को लेते हुए क्यों, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, अल्लाह ने अगर आपको नहीं दिया तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एंड ट्रस्ट मी लाला, यू लुक रियली गुड डूइंग द कमर्शियल्स, दैट्स अ पर्सनल ओपिनियन। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, इमरान, क्या आपको लगता है कि चीजें डिफरेंट होती इफ्स एंड बट्स पे अगर आए हफीज ओपन करते तो? नहीं, जैसे हमने BCB 11 के खिलाफ देखा, उन्होंने 85 रन बनाए, अच्छा स्टार्ट किया। मेरे ख्याल में ये तो कोच और कैप्टन बेहतर जानते हैं कि ओपन किसको करनी चाहिए, लेकिन हफीज़ भी पहले भी वन डाउन खेलता रहा है, लेकिन अब अजहर अली अगर ओपन कर रहा है तो उसने अच्छा खेला है। तो मेरे ख्याल में सरफराज थ्रू आउट पे वर्ल्ड कप से ओपन करता आ रहा है, तो मेरे ख्याल में अब ये चेंजिंग करना मेरे ख्याल में टीम के लिए बेहतर नहीं है, और बहुत ज्यादा अजहर अली की जगह हफीज की बात कर रही हूं मैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अगर अजहर ओपन कर रहा है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इनको करना चाहिए। हफीज पहले भी वन डाउन खेलता रहा है और अभी भी अगर वो वन डाउन खेल रहा है तो मेरे ख्याल बुरा नहीं है। वो अनलकी
कि आज वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर ये यूनुस खान वाला तजर्बा नहीं है आपके? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल। डोमेस्टिक में तो वो खेलते रहे अजहर अली? नहीं खेलता रहा है बिल्कुल, और अजहर अली मेरे ख्याल में बहुत सारे मैचेस में ओपन करता रहा है, और अगर वो ओपन करके आपको अच्छा एक स्टार्ट दे रहा है। हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट था कि जी अजहर अली बहुत स्लो खेलते हैं, लेकिन अब रनर बॉल उसने रन किए हैं तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है, और बैकअप करना चाहिए जिस तरह सब कह रहे हैं। अब हमारी टीम बेसिकली देखा जाए तो बहुत एक यंगस्टर, अब थ्रू यंगस्टर है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो मेरे ख्याल में थोड़ा टाइम देना चाहिए। और ये जैसे कि आफरीदी ने भी कहा कि ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, अब नए प्लेयर्स आ गए हैं, आज भी डेब्यू किया 2 नए प्लेयर्स ने, उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ये है क्रिकेट दीवानगी, और इस दीवानगी में आज का हिस्सा बन रहे हैं शाहिद खान आफरीदी, मिसबाह उल हक, इमरान नज़ीर और ज़ैनब अब्बास। शाहिद, आपने जब देखा सईद अजमल, जब आप वहाँ वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो सईद हमारे साथ 2 महीने यहाँ पर मौजूद थे, और कुछ यहाँ से वो मशवरे और कुछ खबरें भी आगे पीछे चलती रहती थी, और अच्छी पॉजिटिव, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, नो डाउट, जाहिर है वो टीम का हिस्सा है। लेकिन अब जब उन्होंने कम बैक किया है आज, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी टाइम लगेगा? क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे थे, ये तनकीद की जा रही थी कि उनको थोड़ा सा डोमेस्टिक खेलने का मौका देना चाहिए था, फिर उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस लेकर आए। अच्छा, मुझे आइडिया हो नहीं रहा था, मैं ये समझ रहा था कि उसने कुछ फर्स्ट क्लास मैचेस वगैरह खेले होंगे, लेकिन फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेल के वहाँ जाना, फिर मुझे पता चला कि कुछ क्लब के मैचेस खेले हैं, तो कीनिया के खिलाफ या फर्स्ट क्लास मैचेस हो गए ना, सीजन खेलता तो उसको बहुत बेहतर तरीके से। कीनिया तो मेरे ख्याल में 90 रन पे आउट होती रही है तीनों मैचों में, तो वो क्या आई थिंक फर्स्ट क्लास मैचेस खेल लेता तो उसको खुद भी आइडिया हो जाता, खुद भी कॉन्फिडेंस। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं सईद अजमल को थोड़ा सा टाइम देने का कहूँगा कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए सईद अजमल को, काफ़ी दिनों बाद नए एक्शन के साथ आना, और लेकिन मुझे ये पता है कि वो कर जाएगा, इंशाल्लाह वो कर जाएगा। काफ़ी परफॉर्मेंसेस, काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल उसका तगड़ा है, अच्छी परफॉर्मेंसेस करते हुए आए, पाकिस्तान को काफ़ी क्रिकेट जितवाई है, मैचेस जितवाए उस लड़के ने, तो इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह दोबारा। यहाँ पर एक सवाल है, फर्क तो पड़ा है, बीइंग अ बॉलर, जाहिर है आप फर्क पड़ा है, मेन बॉलर हैं, जब बॉल करा रहा होता है कोई किसी का एक्शन सही होने के बाद, उसी की वजह से सुनील नारायण ने कम बैक किया, वापस आए, आपको लगता है कि हर लम्हे जब वो क्रीज पर आते हैं, बॉल कराते हैं, तो उनको ये एक सोच है, ख्याल है, रहता होगा कि मैं बिल्कुल सही बॉल कर रहा हूँ, 15 डिग्री से क्रॉस ना कर जाऊँ, दोबारा रिपोर्ट ना हो जाए, ये आपके ख्याल में रहता है जहन में? अगर ये ख्याल रखेगा और ये इन चीज़ों के बारे में सोचेगा तो वो बॉल नहीं कर पाएगा, वो उस तरह परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। हो गया जो होना था, बेहतर हो गया, अब उसी के अंदर जो कर सकता है उसी के अंदर रह के, उस लिमिट्स के अंदर रह के वो काम करना पड़ेगा। लेकिन ये हल्का सा भी अगर डाउट रहा ना कि मैं ना कर दूं, कोई मेरे ऊपर दोबारा ना उंगली उठाए, मुश्किल हो जाएगा। हम जैसे बात कर रहे हैं, वकारी ने से भी यही कहा था कि हमें नहीं दबाव डालना चाहिए सईद अजमल के ऊपर। आपको क्या लगता है कि सईद ने खुद से थोड़ा सा दबाव लिया था? यू बीन रियली क्लोज टू। देखिए, थोड़ी देर के लिए आप पे इस किस्म की चीज़ रहती है, आपके जहन में रहती है, आप उससे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके जहन में ऑटोमेटिकली जितने भी आप स्ट्रॉन्ग हो, कुछ मैचेस लगेंगे उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में हमें ये समझना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए कि सईद अजमल को हम अब उसका रोल हमें चेंज करना पड़ेगा टीम में। जो हम पहले जिस रोल में उसको सईद अजमल को देखते थे, उस रोल से थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। आज भी अगर आप देखें तो फर्स्ट 4 ओवर्स में नॉर्मल सिचुएशन में जो बॉल करने आया तो 4 ओवर्स में 7 रन, 1.75 बॉलिंग वेरी वेल। तो मेरे ख्याल में अगर उसका रोल चेंज हुआ है तो वहाँ पे शायद उसको कंटिन्यू कराते तो बेहतर होता, क्योंकि सईद अजमल पहले इस किस्म का बॉलर था कि स्ट्रेट अवे 4 ओवर्स हम कराते थे, फिर 3 ओवर वो पावर प्ले में करता था, फिर एंड में 4 ओवर्स वो डेप्थ ओवर्स में करता था। अब हमें पता है कि वो उस तरीके से दूसरा नहीं कर पाएगा, उस तरीके से वो चीज़ें कन्वेंशनल ऑफ स्पिन वो कर रहा है, उस पर अच्छी जगह पे गिर रही है, तो हमें कोशिश करनी हो कि उस टाइम हम जितना प्रेशर डाल सकते हैं हम डालें। पहले आप कैप्टन थे, आप ये कहते थे कि नहीं सईद जाओ, जाके बॉल कराओ, रन देते हो 2, लेकिन विकेट मुझे चाहिए। अब आपको लगता है कि ऐसा नहीं ऐसे ही होगा। उसके एक्शन चेंज होने के बाद जाहिर है हमने देखना है कि सईद की अब कितनी हमारे लिए कहाँ पे वो इफेक्टिव रोल प्ले कर सकता है, उसके मुताबिक हमें जाहिर है उसका रोल चेंज करना पड़ेगा। अब हम उससे वो पहले वाला रोल अगर मांगेंगे तो वो नहीं होगा, नए रोल में अगर डालेंगे, उसकी सिचुएशन थोड़ी चेंज करेंगे, तो मेरे ख्याल में अभी भी वो यानी मिसबाह कह रहे हैं मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग।
नहीं बिल्कुल, आई थिंक आई एग्री जो उन्होंने बात की है वही बात कि हम वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते आपके जो पहले हमारी थी सईद अजमल के साथ। और वही बात है कि आई थिंक उनके पास वेरिएशन अभी भी है, हमने वो देखी थी, लेकिन ये है कि वो उन्होंने पहले ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, बट ऑब्वियसली ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज कंट्रोल, और वो तभी होगा जब वो ज़्यादा मैचेस खेलेंगे। एंड वही कि उनको किस तरह इस्तेमाल करना है, ये एक मैच की बेसिस पे कि उनको 74 रन पड़ गए, हम ये नहीं कह सकते कि ही हैज चेंज्ड एज अ बॉलर। यू विल नीड टू गिव हिम टाइम, बिकॉज रिमेंबर एट दिस एज टू चेंज योर एक्शन एंड कम बैक आसान काम नहीं है, तो उनको हमें टाइम देना पड़ेगा। हम बॉलर्स की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप में भी काफ़ी हमें मिसहैप्स हुए इंजरी के। इस सीरीज से पहले भी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बॉलर सुहेल खान का नुकसान उठाना पड़ा, इंजरी, यासिर शाह भी इंजर हो गए। बार इंजरी सामने आती जा रही हैं, क्या लगता है आपको मेन रूट कॉज क्या है इसका? आई थिंक मेरे ख्याल में प्लेयर्स को खुद भी अपनी केयर करनी चाहिए, और मेरे ख्याल में एज ए प्रोफेशनल अगर आप अपनी खुद ही केयर नहीं करेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम ही आप इसी इंजरी के साथ ही कैरी करते रहेंगे। और हमारे मोस्टली यहाँ प्लेयर्स जो हैं वो उतनी फिटनेस अपनी नहीं रखते जितनी करनी चाहिए। हमारे यहाँ आते हैं टूर से दो मोस्ट फिटेस्ट बिल्कुल, लेकिन इन लोगों ने 96 से और 2000 से लेके ये लोग, इनको पता है कि क्रिकेट कैसे खेलनी है, अपना ख्याल कैसे रखना है, ये लोग वो है, और आज तक भी माशाल्लाह देखें ये लोग फिट है। हुआ कि जो इनके साथ वाले थे, इनके अंडर खेले, उन्होंने इनकी बात नहीं मानी या इनसे सीखा नहीं। मैं इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ। हमारे जितने भी प्लेयर आते हैं ना, वो इंटरनेशनल टीम में आके चीजें सीखते हैं, उन्होंने क्या ट्रेनिंग करनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, कितने बजे सोना है, जो डोमेस्टिक में होना चाहिए, ठीक है, जो कि अंडर 14 अंडर 16 लेवल से बंदा सीख लेता है। ये बेसिक चीज़ है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप ये नहीं सीखते। इंटरनेशनल क्रिकेट इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस, आपको परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके एक्सक्यूजेज नहीं होते। तो हमारे ज़्यादातर लड़के, हमारी वही बात है कि सारा सिस्टम, सारी चीज़ जो है ना आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, आप उसको स्ट्रॉन्ग करें। वर्ल्ड कप के बाद आपने यही बात की थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट को मैं तो 1.5-2 साल से ये बात कर रहा हूँ कि वरना हमारा बांग्लादेश से भी बुरा हाल हो जाएगा। अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को संभाल लो। मैं काफी सीनियर प्लेयर आज बांग्लादेश के अगेंस्ट अगर उनकी क्रिकेट देखी जाए और हमारी क्रिकेट हम लोगों ने किस तरह खेली है, तो उन लोगों ने हमारे से बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। उन्होंने 50 ओवर किस तरह खेले हैं, आप मुशफिक रहीम और तमीम इकबाल, उनकी पार्टनरशिप देखी जाए तो मेरे ख्याल में उन्होंने पूरा 50 ओवर माइंड सेट किया हुआ था कि हमने 50 ओवर किस तरह खेलने हैं। इमरान नज़ीर, ये सिर्फ आज का मसला नहीं था, ये काफ़ी अरसे से मैं 2 साल से देख रहा हूँ। ये तो मिसबाह-उल्लाह की जो बैटिंग परफॉर्मेंसेज ने हमें काफ़ी सारे मैचेस जितवाए हैं, ठीक है ना। जो कहते हैं कि बड़ा स्लो खेलता है, तो उसकी वजह ये है कि क्यों स्लो खेलता था ये। तो इसकी मेरे ख्याल में जितना कंसिस्टेंट परफॉर्मर कप्तान मैंने इस लड़के को देखा, मैंने अपने 20 साल में किसी कप्तान को नहीं देखा। मैंने 9-10 कप्तानों के अंडर में खेला हूँ माशाल्लाह। इतना कह दिया तो थैंक यू। तो बात मैंने थैंक यू सुनने के लिए। तो बात यह है कि हमारे पास ये मसला चलते हुए आ रहे हैं बैटिंग के काफी अरसे से। तो ये कोई ये नहीं कि सिर्फ आज के मैच में हो गया, ये हमारे साथ प्रॉब्लम। लेकिन मैं सुहेल खान की इंजरी को दोबारा से दरमियान में लाऊंगी, सॉरी, और मिसबा आपसे ही पूछूंगी, सुहेल खान को कैंप के दौरान कमर की दर्द की शिकायत हुई, Was he sustaining the injury? सोहेब मकसूद की भी शायद पहले रिपोर्ट्स आ रही थी, वर्ल्ड कप के दौरान ऐसी खबर थी, उसके बाद हैंड इंजरी हमने देखा। उसकी तो सोहेब मकसूद की जो पहले इंजरी थी मेरे ख्याल में वही दोबारा से उसको हो गई है। सुहेल खान की देखें, ये फास्ट बॉलर्स के साथ तो इंजरीज चलती हैं। अब मिचेल स्टार्क जो उनके मेन बॉलर हैं, ऑस्ट्रेलियन इतने फिट हैं, वो भी वर्ल्ड कप के फौरन बाद इंजर्ड हो गए। तो ये इंजरीज चलती हैं, ये नहीं कि बाकी मुल्कों में नहीं होती, वहाँ पे भी होती हैं। लेकिन हमारे पास मिलने को देख लें आप, एडम मिलने को देख लें, वो वर्ल्ड कप के दौरान ही उनके मेन मैचेस आए तो अनफिट हो गए। इंजरीज होती हैं, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं। और हमारे तो अब ये है कि बॉल लगने से कोई इंजर्ड अगर हो गया, जिस तरह यासिर शाह जो बहुत फिट है, तो ये अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। बट ओवरऑल ज़ाहिर है, जिस तरह शायद ने कहा कि ऑब्वियसली हम लैग करते हैं फिटनेस में, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे वो चीज़ नहीं है। दूसरी इमरान बात कर रहा था कि उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली। मैंने पहले कहा था तमीम इकबाल, मुशफिक रहीम, उसके साथ बिल्कुल ये ऐसे प्लेयर हैं कि जो पिछले 8 साल से खेल रहे हैं क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, और वो हमारी टीम से ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं। ऑब्वियसली
उनका एक्सपीरियंस था, वो उस टीम को निकाल के ले गए। हमारे लड़के तो अभी मेरे ख्याल में 100 मैचेस वाला तो शायद हफीज़ ही हो पूरी टीम में। 156 और आई थिंक मेरे ख्याल में अगर डोमेस्टिक में भी देखा जाए तो किसी के 100 मैचेस या 50 मैचेस नहीं होंगे। उनकी टीम में 5 ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने आज अपना 100 मैच खेला है। सीनियर और एक्स क्रिकेटर भी हमारे साथ हम इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मोहसिन हसन खान साहब साबिक चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं। वेलकम करते हैं आपको मोहसिन साहब। और आपके 2 हीरोज इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं, हाल के और एक माजी के भी, जो कि थोड़ा सा इनका गैप आ गया इमरान नज़ीर का, और एक हीरोइन भी बैठी हुई है। आपने याद मोहसिन साहब क्या कहेंगे, आज का जो मैच हुआ, आपको भी एक्सपेक्टेशंस थी कि जिस तरह शाहिद ने कहा कि अभी नए लड़के हैं, नया कैप्टन है, थोड़ा टाइम देना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए? एक्सपेक्टेशंस तो आपकी उससे भी नहीं थी जो टीम वर्ल्ड कप में गई थी, और उसका बेसिकली मकसद ये था कि टीम में उस वक्त मिसबा भी था, शाहिद भी था, सारी टीम तकरीबन कंप्लीट टीम थी। इंजरीज कुछ सामने आई थी, लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि खेल में हार जीत तो होती रहती है, इसको देखें कि आप किसी से भी खेलें। और बांग्लादेश में एक मुश्किल टीम है, आसान टीम नहीं होती, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप बगैर गेम प्लान के खेलेंगे, स्ट्रैटेजी के साथ बगैर खेलेंगे। मैं वर्ल्ड कप के दौरान भी ये था कि किसी तरह मिसबा तक मेरा मैसेज पहुंचे कि अपना गेम सुन रहे हैं इस वक्त? नहीं, उस वक्त की बात है। वो पहुंच रहे थे, मैसेजेस पहुंच रहे थे। हाँ, उन सबको मेरा सबको जो आपके साथ बैठे हैं अस्सलाम वालेकुम। लेकिन मैं कह रहा था कि आप देखिए, ये काम होता है टीम मैनेजमेंट का कि वो कप्तान के साथ मिलके कप्तान की हेल्प करती है, सीनियर प्लेयर्स की हेल्प करती है, यंगस्टर्स की हेल्प करती है, गेम प्लान देती है, एक स्ट्रैटेजी बनाती है, उनका मोरल बूस्टिंग करती है। अब आज जिस तरह मैंने देखा कि 300 से ऊपर जो हमने रन्स करवाए, आई एम सॉरी टू से, उसमें बॉलिंग में ना आपको कोई गेम प्लान नजर आया, ना आपको उसके बाद बैटिंग में भी अगर आप देखें तो उसके ऊपर बातें भारत, आपको बॉलिंग में सबसे पहले जब आप कर रहे हैं तो आपने 300 तकरीबन 30 रन करा दिए हैं। और इससे बेसिकली वजह उसकी ये थी, विकेट के दोनों तरफ आप बॉलिंग कर रहे हैं, आप दोनों तरफ आप उठा के देखें, चार्ट उठा के देखें। मैं यही बात पे हैरान हो रहा था कि बांग्लादेश के 2 बैट्समैन नो डाउट तमीम और मुशफिक और रहीम बहुत अच्छा खेले, बल्कि उनके और भी बड़े अच्छे। लेकिन मोहसिन साहब, गेम प्लान ऐसा तो नहीं है कि नहीं बना हो, जाहिर है वकार यूनुस और अजहर अली ने बैठ के कुछ ना कुछ तो गेम प्लान बनाया होगा, अब इम्प्लीमेंट नहीं हो सका वो अलग बात है। आप ये समझ रहे हैं कि कोई गेम प्लान था ही नहीं और आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दिया? देखिए, गेम प्लान अगर है और इम्प्लीमेंट ना हो तो वो गेम प्लान बेकार है। ये गेम प्लान अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होता, खासतौर पे एक अजहर अली माशाल्लाह एक बड़ा यंग टैलेंटेड कप्तान लड़का बना है, और हम तो जब मैं टीम के साथ था तो उस वक्त भी मिसबा के साथ मिलके मैंने कहा था अजहर अली, असद शफीक, सरफराज, ये 3 लड़के हम पॉइंट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर इन लड़कों को जबरदस्त प्लेयर में भी ग्रूम करेंगे और कप्तानी का भी इनको बाकायदा इनके लिए सोचा हुआ था। लेकिन कहने का मकसद है गेम प्लान इम्प्लीमेंट होना जरूरी होता है। बात ये होती है कि अगर देखा जाता है एक यंग, खासतौर पे यंग कप्तान है, अगर वो उससे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको, तो मैसेजेस भेजे जाते हैं, बताया जाता है उनको कि भाई इसको इस तरह नहीं, इस तरह करना है। हमने एक तो रन्स भी बहुत ज्यादा करा दिए, फील्डिंग की बात आप मत कीजिए, फील्डिंग बात हमें पता है कि फील्डिंग हमारी कमजोर है, उसके ऊपर ठीक है। और उसका सबसे बड़ा तरीका ये होता है सलमान कि 3 डिपार्टमेंट, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में जब आपका एक डिपार्टमेंट वीक होता है तो 2 डिपार्टमेंट आप इतने स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि तीसरे डिपार्टमेंट को कवर अप मिल जाए, थोड़ा बहुत कवर अप मिल जाए तो वहाँ पे ये कवर होता है। उसके बाद बैटिंग में भी। और सईद अजमल के लिए मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं सईद अजमल कल मुझसे कोई सवाल कर रहा था, बल्कि मैं शायद दुनिया से बात कर रहा था कि मैंने कहा मैंने उसको देखा नहीं है, मैं देखूंगा तो बताऊंगा कि क्या वही सईद अजमल है। सईद अजमल वो बिल्कुल नहीं है। सईद अजमल तो ऐसा लग रहा है तेज तेज सीधी सीधी गेंदें कर रहा है, बिकॉज हमारा सईद अजमल जो था वो तो डेडली बॉलर ऐसा है कि जिसमें ब्रेक भी है, छोटा ब्रेक, बड़ा ब्रेक, सीधा रखना, बाहर निकालना, लेंथ को वेरिएट करना, वो तो। लेकिन क्या करें मोहसिन साहब, आईसीसी के रूल्स ऐसे हैं, उन्होंने सबको ही सीधा कर दिया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके बात करते हैं। डोंट गो एनीवेयर।
वेलकम बैक। बात हो रही है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, जिसने आज शेर बंगला स्टेडियम में अपना पहला मैच हार दिया है और अभी 2 मैचेस बाकी हैं। और जैसे कि मिसबा और अफरीदी भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अभी उम्मीदें ना वाबस्ता करें, टाइम आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा और टीम कम बैक करेगी। ब्रेक से पहले मोहसिन साहब बात कर रहे थे, हमारे साथ ही हैं मिसबा, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि गेम प्लान उन्हें दिखाई नहीं दिया। ये गेम प्लान बनाना तो कोच का काम है और कैप्टन का। ज़ाहिर है आप और कोच मिल के बैठते हैं, बनाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो फिर गेम प्लान का फ़ायदा क्या? गेम प्लान तो होता है, जाहिर है आप उसके बगैर नहीं जाते और आपने कुछ पहले से बनाया होता है कि जी क्या हमने बॉलिंग करनी है, किस टाइप में कौन बॉलिंग करेगा और पावर प्लेज में किसने बॉलिंग करनी है, कौन से बैट्समैन को कहाँ आपने बॉलिंग करनी है, ये सारी चीज़ आप बनाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब एक कोई भी प्लेयर अपनी पहली कप्तानी कर रहा है वनडे में और काफ़ी अरसे के बाद, और टीम भी काफ़ी चेंज है और फर्स्ट टाइम वो कम्बिनेशन खेल रहा है, तो ऑब्वियसली जब मैच में प्रेशर सिचुएशन आती है और सडनली इस किस्म की सिचुएशन आती है जहाँ पे प्लेयर्स अटैक करते हैं और फिर आप कैचेस भी गिराते हैं और फिर सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ पे फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कोई भी गेम प्लान जो है लेके चलना। ऑब्वियसली मिस्टेक्स के साथ आप सीखते हैं, ये नहीं कि परफेक्ट कोई गेम प्लान लेके आ जाएगा, परफेक्ट एग्जीक्यूशन आप कर देंगे। जितने भी बड़े कप्तान हो, इवन आपको काफ़ी अरसे के बाद भी आप मिस्टेक्स करते रहते हैं, आप कम हो जाती हैं मिस्टेक्स, लेकिन प्रेशर में आपसे गलतियां होती हैं। और मेरे ख्याल में अभी तो पहला मैच है। एक एरोगेंट कैप्टन अच्छा होता है या जो यस सर कहे, कोच को कहे कि नहीं जैसा आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा, वो ज़्यादा बेहतर? मैं यार इसको दूसरे तरीके से लेता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि कप्तानी, कोचिंग, ये एक अपॉर्चुनिटी अल्लाह की तरफ से मिली हुई होती है। इस पर आप बैठ के इंसाफ करते हो। इसमें अगर आप यस सर करके चलोगे ना तो आप काम नहीं कर पाओगे, ना अपना काम कर पाओगे, ना दूसरों के लिए कोई हेल्प कर पाओगे। तो मैं तो समझता हूँ कि जो आपको समझ आ रही होती है चीज़, आप जवाबदेह होगे, आप अपने ऊपर जिम्मेदारियां लेते हो और फिर कहते हो कि नहीं जो मैं चाह रहा हूँ इस तरह होना चाहिए। ठीक है, आप साथ दूसरों को भी चाहते हैं। कोच का अपना, जिस तरह मिसबा ने कहा, कोच का अपना एक प्लान होता है, वो प्लान आपको देता है। उसके बाद असल जिम्मेदार आपका कप्तान है। जैसे ही रस्सा क्रॉस किया, 11 लड़कों के साथ उतरा कप्तान हर चीज का जिम्मेदार है। लेकिन मिसबा ने, जब वर्ल्ड कप में मिसबा हमारा हिस्सा थे उस पैनल का, तो उन्होंने ये कहा था कि कप्तान की इतनी से नहीं है, खासकर जब सिलेक्शन का टाइम आता है तो उस वक्त वो उसकी बात सुन तो ली जाती है लेकिन अथॉरिटी नहीं है उसको। जैसे मिसबा ने मुतालबा किया था कि अथॉरिटी होनी चाहिए, आप भी ये समझते हैं? मैं समझता हूँ जब मैं कप्तान रहा था, 1.5-2 साल जो रहा मैं कप्तान, उसमें जो मैंने चाहा वो मैंने किया और मैंने वो करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों ने मुझे उसी तरह परफॉर्म करके दिया। और जब भी आप फिर अब T20 के मोहसिन हसन खान साहब, आपसे पूछना चाहूंगे, भी आप कहते हैं एडवाइस देनी चाहिए, तो नेक्स्ट मैच के लिए भी 2 मैचेस बाकी हैं, क्या एडवाइस देंगे नए कैप्टन को आप? देखिए, मैं नए कैप्टन को इस वक्त बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन मेरे उस लड़के के लिए बहुत हाई रिगार्ड्स हैं, बिकॉज वो बहुत टैलेंटेड लड़का है, कूल माइंडेड लड़का है, नहीं, वंडरफुल प्रोस्पेक्ट टू बी अ कैप्टन। अगर मिसबा को मेरा ख्याल इस टीम में से कोई अच्छी तरह से रिप्लेस कर सकता था तो अजहर अली है, इसलिए कि वो कूल हेडेड है, बड़ा देखिएगा कि वो शो करेगा। आज अब फॉर एग्जांपल अगर बॉलर्स दोनों तरफ गेंदे करेंगे, आपको रन तो करके, और आप एक जो मैं बात कर रहा हूँ सिंपल, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, गेम प्लान फॉर एग्जांपल आप देखिए उन्होंने गेम खेला किस तरह कि किस तरह वो विकेट बचा के आखिर तक ले गए पावर प्ले तक। और फिर इससे पहले आगे चलिए, मैं सिर्फ आपसे इंटरप्ट करके एक बात पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि कूल जिस तरह से मिसबा है, अब मसला ये है कि इस वक्त बहुत सारे, आप ठीक है नहीं कह रहे, लेकिन बहुत से ऐसे सीनियर प्लेयर्स या एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो कह रहे हैं कि मिसबा जैसे कूल प्लेयर की अब जरूरत नहीं है क्योंकि क्रिकेट चेंज हो गई है। अब जैसे मैकलम जैसे जल्लाद प्लेयर्स हैं, उस जैसे लोग चाहिए, सख्त प्लेयर्स चाहिए और एरोगेंट प्लेयर चाहिए। वकार यूनुस खुद कह रहे हैं कि एटीट्यूड होगा तो वो प्लेयर चल सकेगा। ये बांग्लादेश की टीम में कौन सा मैकलम है जी? वो तो बड़ी कमाल की क्रिकेट लेके चले हैं। वो तो तमीम इकबाल और मुशफिक रहीम, उन्होंने कोई स्लॉगिंग नहीं की, वो जाके उन्होंने 329 या 330 रन कर दिए। वो किस तरह किए उन्होंने? घर में तो सभी शेर होते हैं। नहीं, सभी शेर जो वर्ल्ड कप में जो 300 रन, लेकिन कैप्टनसी आज शाकिब उल हसन कर रहे थे, जिनके बारे में बड़ा फेमस है वो जारहाना अंदाज उनका और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। देखिए एनीवे, हम कैप्टन के ऊपर बहस नहीं करेंगे, उस बच्चे को जबरदस्ती टारगेट बनाने की जरूरत नहीं है। आपकी दूसरी बात, आप अगर बैटिंग की भी तरफ आते हैं आप, तो आप ये देखिए, पहली बात तो मैंने जो मैं सईद अजमल के लिए देख के मैं बिल्कुल आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, सईद अजमल वो नहीं है जो आज से सईद अजमल इससे पहले का था। वो तो बिल्कुल सीधी गेंदे कर रहा है ऐसे कि बस मैं विकेटों में गेंदे करता रहूं और अपने उसका उड़ा, जिसकी वजह से
आज वो इतना सक्सेसफुल भी नहीं रहा। लेकिन आई होप कि वो बेहतर हो। बैटिंग में आप अपनी तरफ आ जाइए। आपको देखिए कि आप हारिस सोहेल इतना अच्छा लड़का है, वो वही शॉट मार के आउट होता है जो पूरे वर्ल्ड कप में आउट हो गया है। बांग्लादेश में भी वही शॉट मार देता है। उसके बाद बैटिंग ऑर्डर में मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अजहर अली से ओपन नहीं करवाऊं, मैं हफीज को ही ओपन भिजवाऊं और अजहर अली को मैं लेके आऊं नंबर 4। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोहसिन साहब, वक्त क्योंकि कम है, कल भी आप ज़ाहिर है हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। ज़ैनब क्विकली जिस तरह से मोहसिन साहब कह रहे हैं कि हफीज जो है उनसे ओपन कराना चाहिए, तो सरफराज फिर आगे बनती है जगह उनकी? देखिए मेरे ओपिनियन में तो सरफराज को नीचे आना चाहिए, बिकॉज आप देखें हमारे पास नीचे लोअर डाउन दी ऑर्डर हमारे पास कोई उस तरह का पिंच हिटर नहीं है जो कि पावर प्ले में आपके लिए स्कोर कर सके। बड़े गौर से आफरीदी आपको देख रहे हैं। हफीज बिल्कुल नई बात की ना, मैं इसलिए गौर से हफीज हैज बीन योर बहुत सारी ऐसी नई बातें सुनने में आएंगी। हफीज हैज बीन योर रेगुलर ओपनर, तो आप उन्हीं के साथ खिलाएं। लेकिन वही बात जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि आपका इस वक्त वो जो 10 ओवर्स जो निकालने का इशू है, मे बी ट्राई जुल्फकार बाबर और मतलब आपको एक्सपेरिमेंटल फेज है तो देखना पड़ेगा, बिकॉज वही ओवर्स हैं जो आपको कॉस्ट करते हैं टी एंड व्हिच इज द डिफरेंस। बाबर तो पहुंच गए, अब तो वो इसका मतलब है खिलाना चाहिए। ना खिलाने का मकसद शायद ये होगा, मुझे लगता है कि जुल्फिकार बाबर शायद आज ही पहुंचे हैं, क्योंकि कल रात की वो फ्लाइट से गए हैं, तो आई डोंट नो कि वो किस वक्त वहाँ पे पहुंचा है, और कोई और उनके पास फिफ्थ बॉलर कोई ऑप्शन नहीं थी। थे तो उनको खिला लिया था। वो प्रैक्टिस मैच था और आज इंटरनेशनल था। और मेरे ख्याल में प्रैक्टिस मैच और वनडे इंटरनेशनल में बड़ा फ़र्क होता है, और बॉलर और बैट्समैन में ज़ाहिर है वो भी एक ऐसी सिचुएशन थी कि हमने खिला लिया, वरना आप चांस नहीं लेते। और वो भी जिस तरह सिचुएशन थी तो उसको ड्रेसिंग रूम में सुलाया हुआ था और सिर्फ बैटिंग कराएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की इस टाइम टीम खेल रही है, एक चीज़ हमें बिल्कुल, हम सिर्फ ओपनिंग पे हमारी बहस हो रही है। हफीज़ को ओपन करनी चाहिए, अजहर अली को ओपन करनी चाहिए या सरफराज को करनी चाहिए, लेकिन हम शायद उन क्रूशल नंबर्स के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे कि जो आपका 6, 7, 8 है। लेकिन दुनिया में आप जितनी भी टीमें उठा के लें, वहाँ पे आप देखें 6, 7 कौन से प्लेयर्स आते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कौन से नंबर 1 बैट्समैन वनडे रैंकिंग में जो उनके हैं वो नंबर 6, 7 पे आते हैं, और वो प्लेयर हैं कि जो मैच विनर हैं उनके। हमें इसके बारे में सोचना है। हम सरफराज के नंबर के बारे में अभी तक ये सोच रहे हैं कि शायद ओपनिंग करके ही सरफराज ने कुछ करना है, लेकिन नंबर 6 या 7 पे कौन खेलेगा ये हमें आपकी तो रिप्लेसमेंट जो है वो ठीक है, कहा जा रहा है कि अजहर अली हैं। ये बताएं कि शाहिद खान आफरीदी साहब, आपकी रिप्लेसमेंट कौन है? अगर मैं आपसे ये पूछूं, पता नहीं किसी ने आपसे आज तक पूछा, आपका जानशीन कौन है, किसको कहेंगे आप अपना जान? नहीं, वो तो मेरे ख्याल में हम पहले भी डिस्कस करते हैं, हमारे पास है। लाला से खुद ही पूछ लेते ना कि वो क्या आ जाएंगे, इंशाल्लाह आ जाएंगे। बड़ा टैलेंट है इस मुल्क में, इंशाल्लाह है आपकी नजर में है। वैसे कह रहे थे कौन डोमेस्टिक में आपने कोई ऐसे देखे हैं जो कि आप कहेंगे कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं देखी। ये भी सिलेक्टर्स की तरह नहीं जाते डोमेस्टिक क्रिकेट। नहीं, मैं खेला ही नहीं हूँ, काफी खेला है, मैं काफी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला। मैं तो ये जिम्मेदारी मिसबा को देना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए भी कुछ करे साथ साथ में। नहीं, ये इन्होंने वैसे कहा है कि एकेडमी भी बनवानी है इन्होंने मियाँ वाली में, और आप भी चाहते हैं कि एकेडमीज बने, बिल्कुल बने, लोकल यानी कि बिल्कुल शहरों के अंदर मुख्तलिफ बने, सिर्फ एक ही। और इस लेवल के जो क्रिकेटर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो अंडर 14, अंडर 16 की कोचिंग करें, वो पाकिस्तान टीम को ना देखें। ठीक, ये बहुत है, नहीं ग्रास रूट लेवल से जो है वो जहाँ से बच्चे ने खेप अच्छी होगी तो ऊपर भी जो फसल है वो अच्छी होगी। माशाल्लाह बहुत समझदार है। थैंक यू सो मच। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आज वक्त इतना ही है, लेकिन हम आपसे कल भी मिलेंगे इसी टाइम। पाकिस्तान हार गया तो क्या हुआ, अभी 2 ODIs बाकी हैं। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम।